चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्लेन मिरर। किसको जानेंगे? प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है ना, कि प्लेन मिरर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं यानी कि समतल दर्पण, ठीक है। प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? कोई एक कांच का टुकड़ा लीजिए जो प्लेन हो, ठीक है। क्या लेंगे? कांच का एक टुकड़ा लेंगे जो कैसा हो, एकदम प्लेन हो। अगर उसके एक तरफ हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक कांच का टुकड़ा, अब इसको हमने एक तरफ क्या किया, सिल्वर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? समतल दर्पण। समझ में आई बात? हमने क्या लिया, एक प्लेन कांच का टुकड़ा लिया और उसके एक तरफ मैंने क्या किया, सिल्वर कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, समतल दर्पण। वैसे समतल दर्पण जो होता है, हम अगर इसकी डिफिनीशन देना चाहते हैं तो हम कह देंगे कि जो हमारा समतल दर्पण होता है, ठीक है ना, यह वस्तु का क्या करता है, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब तैयार करता है। यानी समतल दर्पण कौन होता है, हम बात करेंगे तो कह देंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण वह होता है जो किसी वस्तु का सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता। क्लियर हो गया? समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वह होता है जो किसी वस्तु का सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। आइए देखते हैं कैसे ये तैयार करता है, ठीक है। पहले किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप लो, आपने एक प्लेन मिरर लिया, उस प्लेन मिरर के सामने क्या लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। कैसा ऑब्जेक्ट लिया? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, आइए देखते हैं। ये हो गया, देखिएगा बच्चों, ये हमारा एक प्लेन मिरर है। अब इसके सामने हमने क्या लिया, एक वस्तु ले लिया। ये वस्तु हमारी कैसी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसी है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, दिमाग में एक चीज रखिएगा, पहली किरण जो निकालिएगा एकदम ऐसे परपेंडिकुलर निकालिएगा। पहली किरण कैसे निकालेंगे, एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो फिर क्या होती है, इससे टकराएगी तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, ठीक है, अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत गिरती है तो वह पुनः अपने क्या होती है, रास्ते पर वापस चली जाती है। तो ये किरण यहाँ से जाएगी और दूसरी किरण आप क्या करिएगा, ऐसे इसको निकालिएगा यहाँ से, और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डाट 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 करके ऐसे पीछे, क्योंकि किरण पीछे तो दर्पण में घुसेगी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डाट करके पीछे बढ़ाते हैं और इस वाली किरण को ऐसे लेके आएंगे इधर, ठीक है। और यहाँ ये काटेगा, और जहाँ ये काटेगा वहाँ हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, यानी कि प्रतिबिंब बनेगी। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है कि जो दूरी ये है, अगर यही दूरी ये भी आ जाए, यानी क्या, d1 = d2, तो हम कह देंगे जितनी दूरी पे हमारी वस्तु रखी गई है उतनी दूरी पे हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज देखिएगा, यहाँ से एक अवलंब खींच लीजिएगा, तो ये हमारी आपतित किरण कितनी हो गई, आपतन कोण कितना हो गया, आपतन कोण कितना हो गया, क्योंकि ये किरण हमारी गई थी, ये अविलंब
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आई, तो ये भी कितना ले लेंगे, आई ले लेंगे। अच्छा एक चीज दिमाग में रखिए, ये एंगल आई, तो ये समांतर इसके हाई तिर्यक रेखा काट रही है। जैसे देखिएगा ये समांतर इसके, यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है, और हाई जो तिर्यक रेखा है ये, ठीक है, ये काट रही है कि नहीं काट रही है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल, ठीक है, इस एंगल के बराबर होगा। अगर यहाँ से हम ध्यान दें तो ये क्या होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बहुत अच्छे। जब ये आई तो ये भी कितना होगा, आई होगा। अच्छा ये आई तो ये भी कितना होगा हमारा, आई। क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग समरूप त्रिभुज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, समरूप त्रिभुज, या आप क्या लगा सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखिएगा। अब यहाँ नाम लिख दीजिए, एक पॉइंट यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ सी, यहाँ डी। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में, दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे तो यहाँ क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी के, कोण ए बराबर कोण डी के। क्लियर। अच्छा हमारा दर्पण तो एकदम सीधा खड़ा होगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90, और ये भी कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये इसका नंबर 1 लिख दो और इसका कितना लिख दो, 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है ना, बराबर कितने हैं इसका। और आपको पता है किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरे क्या होते हैं, अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी सी डी के। क्लियर। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी बटे क्या, बी डी बराबर हो जाएगा बी सी बटे बी सी, है ना। तो ये बी सी से बी सी, यानी ए बी बराबर क्या हो गया, बी डी। आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा तो ये ए बी है कितना, D1 है, D1 इज इक्वल टू डी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु दर्पण से x दूरी पर रखी गई है और दर्पण हमारा फिक्स है तो हमारा प्रतिबिंब भी x दूरी पर बनता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यदि कोई वस्तु दर्पण से x दूरी पर रखी गई है, ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब भी क्या होता है, x दूरी पर बनता है जब हमारा दर्पण क्या हो, फिक्स हो। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, नोट करके, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से x दूरी पर है, x दूरी या D1 दूरी, या कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां लिख देंगे D1 दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी D1 दूरी पर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट से यही सिद्ध होता है। जबकि दर्पण क्या हो, जबकि दर्पण फिक्स हो, क्या हो, फिक्स, या ऐसे लिख दो, दर्पण स्थिर हो। कोई दिक्कत, हमें समझ में आ गया है ना। अच्छा अब तो ये बात समझ में आ गई, देख लीजिए एक बार, छाप सकते हैं आप। आगे क्या होगा बेटा, यहां तो मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है ये दर्पण के सामने लिया है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को दर्पण के सामने न लेकर के, ठीक है, इधर कहीं ले लेता, नीचे ले लेता दर्पण के,
तो क्या संभव है उसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? आइए हम देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कितनी दूर पे बनेगा। ठीक है, क्या यही इतनी दूरी पे बनेगा कि कहीं और बनेगा, है ना? आइए देखते हैं बेटा। ठीक है, यानी एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जाना, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से x दूरी पर है और हमारा दर्पण फिक्स है तो प्रतिबिंब भी x दूरी पर बनेगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। ध्यान देंगे बेटा, हम क्या करेंगे, अपना एक प्लेन मिरर ऐसे लेते हैं। ठीक, अब की बार आप ऑब्जेक्ट यहां ले लीजिए। तो सोचना यह है, क्या ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अच्छा एक बार बताओ, कभी आप शेविंग वेविंग कहीं कराए हो, ठीक है, या बाल कटवाते हो, तो आप लोग देखते होंगे कि कोई आदमी रोड पे जाता है और वो क्या करता है, दर्पण में आपको दिखाई देता है कि नहीं देता? यानी ऐसे कुछ अनुमान लग रहा है कि अगर वहां से उसका प्रतिबिंब यहां बन सकता है तो संभव है कि ये प्रतिबिंब भी बनेगा। अच्छा एक चीज जानिएगा, कोई भी प्रतिबिंब बनता है ना तो एक किरण से नहीं बनता, अनंत किरणों से बनता है। कैसी किरणों से बनता है? अनंत किरणों से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, पहली किरण आप ऐसे निकाल दो, ऐसे निकाल दिए। अब ये क्या करेगी, परावर्तन के नियम का पालन करेगी, दर्पण से टकराई तो ये कैसे जाएगी, ऐसे निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? निकलेगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच लेंगे। अब ये आपतन कोण कितना हो गया, आई, और ये परावर्तन कोण कितना हो गया, आर। तो इसको भी किससे दिखाते हैं, आई से। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण, हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, इसको ऐसे पीछे जब आप लेके आएंगे ऐसे, ये इधर जाएगा, हम थोड़ा सा दर्पण को क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने का मतलब दर्पण को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है ना? क्यों बढ़ा लेते हैं? क्योंकि एक चीज दिमाग में रखिएगा, समतल दर्पण की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो सकती है। समझ में आ रही बात ना? ये नहीं कि हम दर्पण की लंबाई को फिक्स लेते हैं। यहाँ पे जो समतल दर्पण होता है उसकी लंबाई क्या हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के क्या हो सकती है, प्लस इनफाइनाइट तक। समझ में आ रही बात? दर्पण की लंबाई क्या हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ क्या होगा बेटा, ऐसे आप एक किरण सीधे निकालते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये आती पीछे, तो यहाँ से ये ऐसे जाएगी और यहाँ काटेगी, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, वही बनेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। ठीक है ना? अब फिर वही हम क्या लगाएंगे, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, यानी ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, अतः ये जो दूरी होगी d1 क्या होगी, d2 के बराबर होगी, नहीं होगी? तो d1 इज इक्वल टू क्या, d2। यानी इस कॉन्सेप्ट से हमने एक बात सीखा, क्या सीखा, कि जरूरी नहीं है कि वस्तु जो है दर्पण के सामने ही हो। ये जरूरी नहीं है कि वस्तु जो है दर्पण के सामने है। अगर दर्पण से नीचे भी होती है या दर्पण से ऊपर भी होती है तो भी उसका प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता? क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? पक्का? चलिए बेटा आगे आते हैं, बात करते हैं। ठीक है ना? अगर अब तक तो हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सीखा ना, अब सीखेंगे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। यानी हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो, जैसे उसकी कुछ लंबाई हो, क्या हो, कुछ लंबाई। जैसे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसमें लंबाई नहीं थी, चौड़ाई नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन अब की बार हम क्या सीखेंगे, ऐसा ऑब्जेक्ट लेंगे जिसमें कुछ क्या हो, लंबाई हो। ठीक है ना? आइए देखते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है सीखते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है, प्लेन मिरर। इसके सामने हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिया, मान लो ऐसे ए बी। क्या ले लिया, ए बी। अब कैसे इसका इमेज बनाओगे सर?
हाँ, दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत है। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम लॉजिक। इस वाले सीरीज को ना पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। क्या मान लो? मान लिया। इस वाले सीरीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना तो इससे एक किरण ऐसे निकलेगी, हाँ, और ये रिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ आगे उतनी दूरी पे आएगी कि नहीं आएगी? इसका ये वाला हिस्सा उतनी ही दूरी पे, मान लो अगर ये d दूरी पे था तो ये भी कितनी दूरी पे आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पक्का पक्का सोचो एक बार। नहीं आएगा? ठीक है बेटा। अच्छा, अगर इसको हम सोचते पॉइंट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट आता कि नहीं आता? अगर इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते तो यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट आता कि नहीं आता? इसको अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते तो यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट आता कि नहीं आता? सॉरी, पॉइंट इमेज आता। यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते तो यहाँ पॉइंट इमेज आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? पक्का आता। तो हमें करना क्या? कुछ नहीं करना, ये बस, ठीक है। इस तरह से आई, इसको हमने क्या किया? आगे बढ़ा दिया, जहाँ ये काटे ये हमारा क्या बन गया? इमेज बन गया कि नहीं बन गया? पक्का बन गया। हाँ, कोई दिक्कत? यानी इसका नाम लिख दीजिए ए डैश, है कि नहीं? तो हमने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया, समतल दर्पण कौन होता है? जो वस्तु का सीधा आभासी और वस्तु के क्या करता है? बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ आपको दिख भी रहा है, सीधा है कि नहीं है? दर्पण के पीछे है यानी कि आभासी है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये क्या है? वस्तु के। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। समतल दर्पण कौन होता है? जो वस्तु का सीधा आभासी और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। हमें क्लियर हो गया? यानी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो तो भी हम परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है तो भी कोई परेशानी नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट का इस तरह से क्या बन जाएगा? हमारा इमेज बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वेरी गुड, ठीक है। आइए बच्चों, एक और कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं इसी रूप में, ठीक है ना? क्या सीखेंगे? अगर ऑब्जेक्ट मेरा लेटा हो, कैसा हो? लेटा हो। मान लीजिए गुस्सा आ गया उसको, ठीक है ना? अब गुस्सा आया तो वो क्या किया? ठीक है। फिर जैसे आप लोग लेटते हो नहीं लेटते हो, ठीक है? तो देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट लेटा होता है तब कैसा इमेज बनता है ना? प्लेन मिरर में देखो बेटा, बहुत आप लोग मम्मी मम्मी करते हो, कुछ नहीं मिला तो पैर पटक दिए, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? वही प्लेन मिरर फिर, ठीक। अब इस प्लेन मिरर के सामने क्या हो गया? हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया, ये सीधा है ना? लग रहा है। ये क्या हो गया? ए, और ये क्या हो गया? बी। अब कैसे इमेज अपन होगी? कहाँ बड़ी बात है यार, बस आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट सोचना है। क्या सोचना है? कुछ और करना ही नहीं है। ये देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे सोचेंगे। देखो बेटा, या ये वाला है ना, इसको हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, तो ये मिरर से जितनी दूरी पे होगा, ये मिरर से जितनी दूरी पे होगा, इसका इमेज भी उतनी दूरी पे बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर हो रहा है? यस सर। कहीं जल्दी तो नहीं हो रही है ना? यहाँ क्या हुआ बेटा? जितनी दूरी पे ये था उतनी दूरी पे यहाँ, यानी उल्टा बना कि नहीं बना? ये आगे था तो इधर से ये आगे आया, है कि नहीं? अब इसके आगे वाले हिस्से का ऐसे बनेगा, तो हम अगर केयर करेंगे तो हमारा इमेज कैसे बन जाएगा? ध्यान देंगे, हमारा जो इमेज बनेगा कुछ इस आकार का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा? ए डैश। क्लियर हो गया? 100% क्लियर? कोई डाउट है किसी को? ठीक। अगर मेरी ऑब्जेक्ट लेटी हो तो भी हम उसका इमेज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? 100%? कोई डाउट नहीं है। आइए सीखते हैं, ठीक है ना? क्या? इसका फील्ड ऑफ व्यू मतलब यानी वह क्षेत्र जहां से प्रतिबिंब दिखाई देता है, वह क्षेत्र जहां से प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, ठीक है ना? जैसे आपको पता है कि आप कहीं दूर खड़े हो,
दर्पण में आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है, होता है कि नहीं होता है? दर्पण के सामने नहीं भी होते हैं तो भी हमें क्या करता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। वो कौन सा क्षेत्र होगा, ठीक है ना, जहाँ से हमें क्या होगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। समझ में आ रही बात ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है? वह क्षेत्र जहाँ से प्रतिबिंब दिखाई दे, वह क्षेत्र जहाँ से प्रतिबिंब दिखाई दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, आइए देखते हैं। फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, क्या देखेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, हमें जानना क्या है, फील्ड ऑफ व्यू, FOV, फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, यहां देखेंगे, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, फील्ड ऑफ व्यू वह क्षेत्र जहां पर मुझे क्या करता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, जहां से मुझे क्या करता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ से एक रे निकालते हैं जो इसके यहाँ से होके जाती है, मतलब दर्पण के सबसे निचले हिस्से पर लेके टकराते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से परावर्तन के नियम का ये पालन करेगी और इधर आएगी, और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, सबसे हाईयर पॉइंट पे लेके आके टकराएंगे, और ये किधर जाएगी, इधर जाएगी। अब ये जो क्षेत्र बन रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। कोई दिक्कत, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। यानी इस क्षेत्र में अगर कहीं कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो क्या कर सकता है, इस ऑब्जेक्ट का पूरा पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, देख लीजिए, नोट कर लीजिए फील्ड ऑफ व्यू। आगे हम बात करते हैं अगर फील्ड ऑफ व्यू की। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहां न रख के कहीं और रख दिया गया, ऐसे यहां रख दिया गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो भी आप क्या करेंगे, एक जो है रे यहाँ मिरर के सबसे निचले पॉइंट पे ले जाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से ये परावर्तित होके जाएगी, और दूसरी कहाँ से ले जाएंगे, दर्पण के सबसे ऊपर वाले पॉइंट से लेकर के जाएंगे, और ये परावर्तित होके कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। अब यह जो क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है बच्चों, फील्ड ऑफ। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, फील्ड ऑफ व्यू सबको समझ में आ रहा है, ठीक। अब आइए अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए देख लें, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए फील्ड ऑफ व्यू कैसे तैयार करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू का खेल बहुत जरूरी है। जब तक आपको फील्ड ऑफ व्यू नहीं पता रहेगा तब तक आप इमेज को नहीं देख पाओगे, तो उसकी एक्टिविटी नहीं बता पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम इमेज देखेंगे नहीं तो इमेज की एक्टिविटी कैसे बता पाएंगे। आइए दोस्तों जानते हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक, क्या हो गया, प्लेन मिरर। अब इसके सामने आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रख दिया, ए बी, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या करना है, फील्ड ऑफ व्यू मुझे बताना है। तो आप क्या करिएगा, इसके हेड से एक रे निकालिएगा जो मिरर के सबसे ऊपरी पॉइंट पे जाता है, और वो इस तरह से परावर्तन के नियम का पालन करता है, ठीक। फिर क्या करेंगे आप, इसके दर्पण के सबसे निचले पॉइंट पर लेकर के आएंगे, और ये पुनः क्या करेगा, परावर्तन के नियम का इस तरह से पालन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके पैर का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, पैर का। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें ये पूरा आ जाएगा, ठीक।
तो यहाँ से फिर इसके कहाँ ले जाएंगे, यहाँ दर्पण के सबसे ऊपरी पॉइंट पे लेकर के जाएंगे, ठीक। और जब यहाँ से लेके जाएंगे तो ये पुनः परावर्तन के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा और ये ऐसे निकल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और फिर इसके कहाँ ले जाएंगे, लेग पर, सॉरी निचले पॉइंट पर, ये यहाँ। जब यहाँ लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू बनेगा, यानी कहाँ से आदमी इसके पूरे पूरे प्रतिबिंब को देख सकता है, वह क्षेत्र क्या होगा बच्चों, ध्यान देंगे हम। यानी इसके हेड का जो एरिया है वो इस रे के अंतर्गत आ रहा है। किस रे के अंतर्गत आ रहा है, इस रे के अंतर्गत। आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो। और इसके पैर का जो एरिया है वो क्या, इस रे के अंतर्गत आ रहा है। तो यानी इन दोनों रे के बीच जो आ रहा है, इन दोनों रे के बीच क्या आ रहा है, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिएगा। तो ये जो क्षेत्र होता है बच्चों, ये क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू। ये कोई दिक्कत है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के लिए समझ में आया फील्ड ऑफ व्यू। यानी आप क्या करोगे, पहले इस ऑब्जेक्ट के हेड से एक रे निकालोगे दर्पण के सबसे उच्चतम बिंदु पर, यानी इसके शिखर पर, ये टकरा के इस तरह से जाएगी। फिर एक रे निकालोगे इसके सबसे निम्नतम बिंदु पर और ये टकरा के इस तरह से जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके लेग से निकालेंगे और ये इस तरह से हेड से होकर के इधर जाएगी और फिर इधर निकालेंगे निचले पॉइंट से, तो ये इधर आएगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका हेड इस रे के अंतर्गत आ रहा है और जो इसका मतलब निचला पॉइंट है वो इस रे के अंतर्गत आ रहा है। यानी इसके बीच ही हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, फील्ड ऑफ व्यू बनेगा। क्या बनेगा, फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। मिनिमम लेंथ, आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग जानेंगे कि किसी भी दर्पण का कितना मिनिमम लेंथ हो जिसमें हम अपना क्या करें, पूरा पूरा प्रतिबिंब देख सकें। समझ में आ रही बात ना। तो हम कह सकते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट हमें जानना है, मिनिमम, ठीक है, लेंथ या हाइट ऑफ द mirror to see the full image। समझ में आ रही बात ना। यानी किसी मिरर की क्या मिनिमम लेंथ होनी चाहिए जिसमें हम क्या करें, अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब देख सके। समझ में आ रही बात ना। यानी किसी मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए जिसमें हम क्या करें, अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब देख सके, ठीक। तो ध्यान देंगे बच्चों क्या होनी चाहिए। सपोज करो आपने क्या लिया, एक मिरर लिया इस तरह से, ठीक। अब मिरर के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से ले लिया, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक। अब ध्यान देंगे मुझे क्या करना है, इसका पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है इस दर्पण में, यही ना। इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, इस मिरर में पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है। तो यानी पक्का है कि कोई भी प्रतिबिंब मुझे कब दिखाई देता है, यानी जब उससे निकलने वाली किरण हमारी कहाँ पड़े, आंख पे पड़े, तभी तो मुझे दिखाई देगा। यानी को किसी भी वस्तु का इमेज कब दिखाई देता है, जब वह किरण उससे टकरा करके हमारी नेत्र पर पड़ती है, तभी उस वस्तु का प्रतिबिंब मुझे दिखाई देता है कि नहीं है। तो यानी पक्का है कि ये क्या होगी, यहाँ से कोई रे निकलेगी और वो इस दर्पण से टकराएगी और हम मान लेंगे ये ऐसा आदमी है जिसकी आंख यहाँ है, सर में है, जिसकी आंख कहाँ है, ये दूसरे जिले वाला है। समझ आ रही बात ना, ये आपके जिले का नहीं है, ठीक। तो यहां से क्या होगा बेटा, दूसरे जिले का मतलब ये मत समझिएगा, ठीक है। आपके जिले के लोग सबसे खूबसूरत होते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं ये किसी और ग्रह से आया हुआ है। तो यहां देखेंगे बच्चों, आप क्या करना, एक रे ऐसी निकालना जो इसके सीधे कहाँ जाए, आंख पे जाए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक किरण निकालें
ठीक, जो रिफ्लेक्ट हो गए कहाँ आई, इसके आंख पर आई। दिखाई दिया आपको कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत अच्छे। और एक क्या करो, इसके सर से निकाल लो, निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से, क्योंकि इस वाले का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहां बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। और इस वाले हिस्से का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहां बनेगा, बनेगा। तो कैसे, इस वाली किरण को हम क्या बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे बढ़ा लेंगे, बढ़ा लिए। अब ये जो है इस तरह से मिला दीजिए बेटा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस वाली लेंथ का हमारे जीवन में कोई उपयोग, इतने मिरर का कोई उपयोग है ही नहीं, ठीक, कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। मान लिया जो हमारी ऑब्जेक्ट थी इसकी हाइट कितनी थी, h, ठीक, तो इमेज की भी हाइट कितनी होगी बेटा, h। हाँ, ये मान लिया ये हमारा जो है ये कितनी दूरी है, x, कितनी है, x, और यही x की वैल्यू मुझे क्या होगी चाहिए, ठीक। तो हम सीधे देखेंगे, क्या नाम लिख दीजिए, a b c d e। तो हम चल लेंगे सीधे, यहाँ पे f लिख दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ए डी ई में, समझ में आ रही बात कि नहीं, इसमें और इसमें कौन सा, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और फिर क्या चलेंगे ए डी ई वाले में। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अगर ये डी दूरी पे है तो ये दूरी भी कितनी होगी बेटा, डी, होगी कि नहीं होगी? अगर हमारी ऑब्जेक्ट डी दूरी पे रखी गई थी तो हमारा प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पे बनेगा, डी दूरी पे बनेगा। बहुत अच्छा। तो यहां से हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, आप देख रहे हो कि ये जो एंगल होगा हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, और ये एंगल भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का। तो लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण E बराबर कितना, 90 अंश के, है ना, और कोण A बराबर कोण A दोनों में है, तो लिख देंगे क्या, उभय निष्ठ। कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो गया। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो तीसरे कोण अपने आप बराबर होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई के, समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लगा क्या देंगे, यानी बड़ी भुजा कितनी हो गई बेटा, h, बड़ी भुजा कितनी हो गई है, ये लगाएंगे, ये मत लगाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि h का मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, मुझे वस्तु की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ क्या हम लगाएंगे, नहीं है, यानी इतना अपान इतना, इतना अपान इतना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा अपान इतना, यानी लिख दीजिए पहले क्या लिखेंगे, ए नहीं डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ये पूरी लंबाई कितनी है, ए ई, यानी ए ई अपॉन कितना हो जाएगा, ए सी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करा लीजिए, ठीक, अगर हम वैल्यू पुट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डी ई कितना है हमारा, एच, ठीक है, बी सी कितना हमारा, एक्स, इज इक्वल टू ए ई कितना है हमारा, ए ई की बात करेंगे तो ए ई हो जाएगा डी और प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2d, और ए सी कितना हमारा d, तो यहाँ हो जाएगा d। तो देखो बेटा d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा h/2।
यानी किसी मिरर के सामने यदि आपको अपना पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है, समझ आ रही बात ना, यानी किसी वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब कब बनेगा, ठीक है ना, जब उस वस्तु की लंबाई का आधी लंबाई का दर्पण लिया जाएगा। समझ आ रही बात ना, किसी वस्तु का दर्पण में पूरा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई का क्या लिया जाएगा, दर्पण लिया जाएगा, चाहे वो कितनी दूरी पे क्यों ना रखा हो। ठीक है, दूरी पे रखने का मतलब यही होता है कि उसकी तीव्रता कम हो जाती है। समझ आ रही बात ना, यानी दर्पण के जितना नजदीक होगा वस्तु उसके प्रतिबिंब की तीव्रता उतनी अधिक होगी, और दर्पण से जितनी दूर होगा वस्तु उसकी तीव्रता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। समझ आ रही बात ना, यानी डिफरेंस किसमें होता है, इंटेंसिटी यानी तीव्रता में। कोई दिक्कत, दो हमें समझ में आ गया। यदि हमें क्या करना है, किसी वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये हो गया, मिटा दें, ठीक, नोट कर लीजिएगा। हम लिख सकते हैं, यदि हमें किसी वस्तु का पूरा पूरा प्रतिबिंब बनाना है, यदि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनाना है, तो हमें दर्पण की वस्तु की आधी लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। समझ आ गई बात, यदि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूरा पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तु की लंबाई का क्या लेना पड़ेगा, आधी लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। ठीक है, आइए अगला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कमरे के मध्य में खड़ा है, ठीक है, और वह अपने पीछे की दीवार का पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे सामने कितनी लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। समझ आ रही बात ना, आइए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोई कमरा है, ठीक है, कैसा है, घनाकार। हम मान लेते हैं ये घनाकार है, ठीक है ना। इस कमरे की जो हाइट है दोस्त, ये कितनी है, h, ठीक, इस कमरे की हाइट कितनी है, h, और इसके बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ एकदम बीचों बीच कमरे के, ठीक है, और इस दीवार का मुझे यहाँ कोई मिरर रखा गया है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, मिरर है, यानी कि दर्पण, यानी इस दीवार का ये व्यक्ति इसमें पूरा पूरा प्रतिबिंब कब देखेगा, यानी इस दर्पण की कितनी मिनिमम लेंथ हो, ठीक है ना, कि ये व्यक्ति इस दीवार की पूरी पूरी प्रतिबिंब देख ले। समझ में आ रही बात, जैसे आप ही अपने घर के कमरे के मध्य में खड़े हो जाइएगा और सामने एक दर्पण रखिएगा और पीछे की दीवार का चित्र देखना है आपको, तो आप कैसे देखोगे। समझ में आ रही बात ना, तो देखो बेटा, मैं थोड़ा सा इसको हटके बनाता हूँ, ठीक है, इस चित्र को क्या करता हूँ, हटके बनाता हूँ। कैसे, यहाँ देखिएगा, मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, दीवार हो गई, ये आपकी क्या हो गई, दीवार हो गई, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा है, और यहाँ आपने क्या किया, कोई एक मिरर लिया हुआ है सामने की दीवार पे, ऐसे समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे क्या करना है, इस दीवार का इस दर्पण में पूरा पूरा प्रतिबिंब बनाना है, मुझे वही क्या चाहिए, वही हाइट चाहिए, ठीक। तो यहां से आप क्या करोगे, यानी कोई भी किरण निकले,
ऐसी किरण निकले जो इस व्यक्ति की आंख पे आके पड़े, है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे, यहां से एक किरण ऐसे निकाल देना बेटा जो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, इस व्यक्ति की आंख पे आके पड़ेगी ऐसे। तो दिक्कत। और एक किरण क्या करना, यहां से निकालना ऐसे, इसका क्या होगा, यहां आके पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो एक चीज देखो, जो हमारी एरिया है मिरर की, न तो ये एरिया यूज में है और न ही ये एरिया। मुझे यूज कितना है, इतने ही एरिया का यूज है कि नहीं है? यानी इतने ही एरिया में क्या होगा हमारा, इतने ही एरिया का मिरर चाहिए जिसमें हमारा क्या होगा, पूरा पूरा प्रतिबिंब बनेगा। तो यही लंबाई मुझे चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसको मान लेंगे कितना, x। माना ये दूरी कितनी है, x, ठीक, और ये दीवार की हाइट कितनी थी, h। आपने देखो दीवार की हाइट कितनी थी, h। तो अच्छा ये बात बताइए, यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, बोलिए, h/2, क्योंकि आधे कमरे के मध्य में खड़ा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, h/2, और ये भी कितना हो जाएगा, h/2। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां कहीं बनेगा, h/2 दूरी पर ही बनेगा कि नहीं बनेगा? हम इसको थोड़ा सा मिटा दें, ठीक है? ये चित्र तो समझ में आ गया ना। एक व्यक्ति क्या था, कमरे के मध्य में खड़ा था, उसे पीछे की दीवार का दर्पण में क्या करना है, पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो कितनी हाइट का मुझे दर्पण लेना पड़ेगा, यही मुझे क्या करना है, जानना है। ध्यान देना बेटा। अच्छा, बहुत अच्छा। इस दीवार का जो इमेज बनेगा, इतनी दूरी पे इधर कहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं, इस तरह से बनेगा, पक्का? अच्छा, बहुत अच्छे। यानी कि ये इस तरह से किरण गई होगी, यहां तक, और एक किरण ऐसे गई होगी यहां तक। चित्र दिखाई दे रहा है ना, बहुत हल्का तो नहीं हो रहा मार्कर? यहां देखेंगे भैया, अच्छा ये किरण यहां से आई होगी, देखिए ये यहां गई, ऐसे टकरा करके ये पीछे आई होगी, ऐसे आई होगी कि नहीं? हाँ। ये यहां आई होगी, और ये टकरा करके कहां गई होगी, इसके इस सिरे पे गई होगी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चित्र जो है यहां आई होगी। हाँ, अब एक काम करिएगा, एक ट्रायंगल ये बना छोटा वाला, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना कि नहीं बना? हम लोग क्या लगा देंगे, फिर वही सिमिलर ट्रायंगल, और अपना क्या करेंगे, इस दर्पण की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, ठीक है? चलिए नामकरण कर दिया जाए। यहाँ O, यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए M, यहाँ N, यहाँ P, यहाँ Q, ठीक है? तो एक बार क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा ये दूरी कितनी होगी, h/2 यहाँ से, और फिर ये कितनी हो जाएगी पूरा यहाँ से h/, कोई डाउट? पक्का? चलिए देखते हैं, कुछ तो आएगा हमारा। लिख देंगे त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज MON, ठीक है, में, ठीक है? ये हो जाएगा कोण O बराबर कोण O, दोनों में है उभयनिष्ठ, ठीक है? कोण O बराबर कोण O, उभयनिष्ठ। और कौन सा कोण होगा, ये कोण भी तो इसके बराबर होगा, ये 90 संगत कोण से, ठीक है? कैसे, ये समांतर इसके, ये तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, तो ये कोण क्या होता है, इस कोण के संगत कोण, पक्का पक्का, ठीक है? तो संगत कोण से हम लिख सकते हैं क्या,
कोण एन बराबर कोण क्यू के, कोण एन बराबर कोण क्यू के, ठीक है, संगत कोण। कौन सा कोण? और दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर, दिक्कत ही नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एम ओ एन, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, लगा दीजिए फटाक से। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, पी क्यू बराबर पी क्यू बटे कितना हो जाएगा, एम एन, पी क्यू बटे कितना, एम एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी यहां तक है ना, पी ओ बटे कितना होगा बेटा, एम ओ, ये ना। मान फिर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, ठीक है। पी क्यू, यहां पे जो पी क्यू की दूरी हम लेंगे, पी क्यू क्या है बच्चों, पी क्यू ये है ना, तो ये क्या होगा, एच, तो यहाँ रख दीजिए, पी क्यू कितना हो गया, एच, एम एन कितना हो गया, एम एन कितना हो गया, एक्स, तो दिक्कत नहीं। यहाँ पी ओ जो लेंगे, ये पी ओ ध्यान दीजिएगा, ये वाली डिस्टेंस लेंगे हम, ठीक है ना, ये कितना हो गया, एच बाई टू, क्योंकि ये 3D है ना, ये चित्र क्या है 3D, तो यहाँ कितना होगा, h बाई टू, एच बाई टू और h बाई टू, ये पूरी दूरी होगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3h बाई टू, कोई दिक्कत नहीं। और एम ओ की अगर बात करेंगे तो एम ओ ये डिस्टेंस है, ये कितनी है, h बाई टू, तो यहाँ क्या रख देंगे, h बाई टू, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, h बाई टू से h बाई टू कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा, h अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, समझ में आ रही बात ना, यानी यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बाई 3, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कमरे के मध्य में खड़ा है और उसे अपने पीछे की दीवार का पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, दीवार की लंबाई का 1/3 का दर्पण लेना पड़ेगा। समझ आ रही बात, हम लिख देते हैं, एक बार इसको आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम यहां लिख देते हैं, कोई व्यक्ति कमरे के मध्य में खड़ा है, क्या है, कोई व्यक्ति कमरे के मध्य में खड़ा है और वह अपने पीछे की दीवार का पूरा पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसे दीवार की लंबाई के 1/3 का दर्पण लेना चाहिए। समझ आ रही बात, यानी दीवार की लंबाई के 1/3 लंबाई का क्या लेना चाहिए, दर्पण लेना चाहिए। कोई दिक्कत, लंबाई के 1/3 का दर्पण लेना चाहिए, 100%, कोई डाउट नहीं ना। आइए देखते हैं बच्चों डेविएशन, ठीक है।
हो गया, सेव हो गया।